हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के भाग 2 में प्रश्न संख्या 4 से लेकर 10 तक के प्रश्नों का हल देखेंगे। वीडियो अपलोड करने में जो इतना बड़ा गैप हुआ है उसका रीज़न ये है कि मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट मिल रहे थे वाइट बोर्ड पे पढ़ाने के लिए, क्योंकि जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर कंट्रास्ट या जो आप कंसंट्रेट करते हैं वो सही तरीके से कर नहीं पा रहे थे। तो इसी के चक्कर में मुझे सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ा और काफ़ी लंबा गैप हो गया, तो इसके लिए सॉरी। और आप कमेंट करके बताइएगा कि वाइट बोर्ड पे आपको पढ़ना कैसा लग रहा है। तो चलिए चौथे प्रश्न से शुरू करते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि बहुपद 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा का एक शून्यक 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। अब विघात बहुपद क्या होते हैं इसके बारे में आपने ज़रूर से पढ़ा होगा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहाँ एक शून्यक दिया हुआ है। अब हमें पता है कि बहुपद जो होता है उसकी जो घात होती है, सबसे बड़ी घात, उतने ही उसके शून्यक होते हैं। अर्थात इस द्विघात बहुपद के हमें 2 शून्यक प्राप्त होंगे। अब चूंकि एक दिया हुआ है तो यदि इस शून्यक को हम इस बहुपद में रखें तो ये बहुपद को शून्य बना देगा। ठीक है, तो चलिए अब हल करते हैं। पहले मान लेते हैं इससे। माना दिया गया बहुपद पी एक्स है। पी एक्स बराबर 2x² प्लस 3x प्लस लैम्डा। अब पी एक्स इसलिए मान रहा हूं कि 1/2 रखने में हमें आसानी हो। अब चूंकि दिए गए बहुपद का एक शून्यक 1/2 है, इसीलिए P 1/2 किसके बराबर हो जाना चाहिए? शून्य के बराबर। या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x, x की जगह हम 1/2 रख लेते हैं, तभी तो शून्य बनेगा। तो चलिए इसकी जगह हम 2 इंटू 1/2, अब जहां पर x है वहां पर मैं 1/2 रख रहा हूं, प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए। अब इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 इंटू 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 2 सा 4। अब यहाँ बचा है 1/2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा तो 3/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ डिनोमिनेटर जो है या हर जो है वो बराबर है, तो हम सीधे सीधे जोड़ सकते हैं इन दोनों भिन्नों को। तो नीचे से 2 हो जाएगा और ऊपर 1 धन 3 बराबर 4 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 2 2 सा 4, तो 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा, प्लस 2 को इधर लाएंगे तो इक्वल के -2 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर -2 हमें प्राप्त हो गया और यही इसका उत्तर है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पांचवा प्रश्न है, यदि बहुपद x² माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसे लगाने के 2 तरीके हैं, 2 मेथड्स मैं आपको बताऊंगा और दोनों तरीके से आप हल कर सकते हैं। तो चलिए पहला मेथड देख लेते हैं। पहले हम, अब यहाँ चूंकि द्विघात बहुपद दिया है तो इसके 2 ही शून्यक मिलेंगे, हमें पता है। अब उनका नाम अल्फा तथा बीटा दिया गया, ठीक है। तो इस बहुपद की तुलना हम पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से कर लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, इसी रूप में लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें -b/a मिल जाएगा, फिर c/a मिल जाएगा, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है? -b/a, और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, है ना। तो इसी की सहायता से इसे पहला मेथड से हल करेंगे हम। तो मेथड फर्स्ट है, चलिए इसे हल करते हैं। बहुपद
एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। तब यहां पर हमें एक्स स्क्वायर का जो गुणांक मिलेगा ए बराबर क्या मिल जाएगा, एक, एक्स स्क्वायर के साथ एक दिया हुआ है, और बी इज इक्वल टू -4√3 जो कि है एक्स का गुणांक, और अचर राशि दी है c इज इक्वल टू 3। अब हमें पता है कि शून्यकों का जो योगफल होता है, शून्यकों का योगफल जिसे हम अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं, इज इक्वल टू -b/a होता है। अब यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं -4√3 और a है 1, तो यहाँ से माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4√3 ही मिलेगा। और फिर हम शून्यकों का गुणनफल कैसे लिखते हैं, शून्यकों का गुणनफल जिसे हम अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं इज इक्वल टू c/a होता है ना। अब यहाँ से c 3 है और a कितना है, 1, इसे डिवाइड करेंगे 1 से तो कितना मिलेगा, 3। अब चूंकि हमें क्या पता करना है, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अब यहाँ से हमें अल्फा प्लस बीटा 4√3 मिला है तो 4√3 रख दिया, फिर और अल्फा इंटू बीटा माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया, और अल्फा इंटू बीटा मिला है 3 तो 3, यह इसका आंसर हो गया। अब ये हो गया मेथड फर्स्ट। अब मेथड सेकंड भी बता देता हूँ, उससे भी आसानी से हम पता कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं इसे। मेथड 2, अब फिर से हम तुलना करेंगे। अब बहुपद की जो तुलना करेंगे वो देखिएगा किस तरीके से करेंगे, ठीक है। द्विघात बहुपद जो कि दिया हुआ है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 की तुलना, अब हम द्विघात बहुपद को जब बनाते हैं, जब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया हो तो कैसे बनाते हैं, इसकी सहायता से एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा और बाहर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसी की सहायता से बनाते हैं। तो इसी से तुलना कर लेते हैं हम, से करने पर अब यहां से हमें सीधे सीधे अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा और अल्फा इंटू बीटा मिल जाएगा। से करने पर यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और यहाँ तुलना करूँ तो माइनस अल्फा प्लस बीटा और -4√3, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4√3। अब चूंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस से तो फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, प्लस में ही मिलेगा हमें। और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना दिया, अचर राशि है तो ये 3 दिया है सीधे सीधे, तो 3 मिल गया। अब यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, इसीलिए अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है 4√3 माइनस 3, सेम आंसर मिल गया हमें। तो दोनों तरीके से आप इसे हल कर सकते हैं, जो तरीका आपको पसंद है उस तरीके से आप हल करिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। छठा प्रश्न है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्य p तथा q हो तो p स्क्वायर तथा q स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। इसके शून्यक दिए गए हैं तो अब इसके शून्यक हमें ज्ञात करने पड़ेंगे जो कि p और q है। तो p और q का मान ज्ञात करके फिर हमें p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का मान ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए हमें इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे आसान विधि है इसके बीच के भाग को विभक्त करते हुए, और एक श्रीधराचार्य विधि है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बीच वाला भाग को विभक्त करते हुए इसका गुणनखंड करेंगे। तो दिया है बहुपद
2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q है। बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 का गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर, तो अचर पद का गुणा हम हमेशा x² के गुणांक के साथ करते हैं, तो 3 दूनी 6। अब इसका ऐसा खंड करेंगे कि जोड़ने या घटाने पे 7 आ जाए, तो 3 दूनी 6 और 6 कम 6, तो 6 गुणित 1 बराबर 6 आ रहा है, और 6 धन 1 करने पर 7 आ रहा है। ऐसे ही तो हम इसका गुणनखंड करते हैं, तो 7 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2x² माइनस 6 प्लस 1, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बाहर x प्लस 3। इसे और सिंप्लीफाई करें तो 2x², बाहर माइनस है तो माइनस और प्लस का गुणा माइनस, और 6 का अगर x में गुणा करेंगे तो माइनस 6x, फिर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस, प्लस माइनस का माइनस, और माइनस 1 का मल्टीप्लाई अगर x से करेंगे तो माइनस x, और यहाँ प्लस 3 है, सॉरी प्लस 3। अब इन दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है सीधे सीधे 2x, तो 2x को अगर बाहर निकाल लेता हूँ तो यहाँ बचेगा x माइनस, अब यहाँ से x तो निकल गया है और 2 3 से कितना होता है 6। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, माइनस पहले है तो माइनस रख लेंगे बाहर, और फिर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 को निकाल लिया बाहर, 1 निकाला तो यहाँ क्या बच गया, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये हो गया प्लस, और ये प्लस जो हो गया वो माइनस। अब यहाँ 2 ब्रैकेट सेम मिल रहा है तो इन दोनों को उठा के बाहर कर लिया, तो x माइनस 3, और यहाँ क्या बच गया 2x माइनस 1, 2 ब्रैकेट मिल गए। अब यहाँ से एक बार x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर 3 मिल जाएगा, जो कि पहला शून्य हम लिख सकते हैं, इसलिए p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, और 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लूँगा तो यहाँ से x इज इक्वल टू मिल जाएगा, माइनस 1 को इधर ले जाऊँगा तो प्लस 1 हो जाएगा, और 2 जो है मल्टीप्लाई में है नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से q बराबर क्या मिल गया 1/2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, p² प्लस q²। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे इसे कर लेते हैं। इसीलिए p² प्लस q² बराबर, अब p² हमें मिला है, सॉरी p² मतलब p मिला है 3 और q मिला है 1/2, तो p² हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस q² 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 1/2 का स्क्वायर हुआ 1/4। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो 4 9 36, 36 प्लस 1 करेंगे तो 37, 37/4, ये हो गया इसका आंसर। अगर इसका मिश्र भिन्न में इसे कन्वर्ट करना चाहे या मिक्स फ्रैक्शन में तो यह आ जाएगा 9 सही 1/4, और यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो ये प्रश्न भी हल हो गया। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है, यदि बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 के शून्यक m तथा n हो तो m/n प्लस n/m का मान ज्ञात कीजिए। ये भी प्रश्न सेम छठे प्रश्न की तरह है, तो इसे भी वैसे ही सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए इसे हल करते हैं। दिया है बहुपद x माइनस 4 के शून्यक m तथा n है। अब बहुपद के हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो बहुपद 3x² प्लस 11x माइनस 4 का गुणनखंड करने पर अब सॉरी इसे थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये मोटा पेन चलने लगता है तो बीच बीच में ऐसा हो जाता है।
तो ये थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, अभी राइटिंग भी उतनी क्लियर नहीं हो पा रही है क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैंने लिखना शुरू किया है पैड पे। तो इसका गुणनखंड भी सेम करेंगे, बीच के भाग को विभक्त करते हुए। तो 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 11 आ जाए। तो 12 एक कम 12, और 12 माइनस 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 3x² प्लस 11 की जगह मैंने लिख लिया 12 माइनस 1 और बाहर x माइनस 4। अब 3x² प्लस 12 का x में मल्टीप्लाई हुआ तो 12x, और फिर प्लस माइनस का माइनस, और माइनस का -1 का अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, फिर -4। अब यहाँ इन दोनों में कॉमन मुझे सीधे सीधे दिख रहा है 3x, तो निकाल लिया मैंने। यहाँ से x बच जाएगा, प्लस यहाँ से x निकल गया है तो 3 4 12, 4 बच गया। इन दोनों में पहले माइनस को निकालेंगे क्योंकि माइनस बाहर है, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ माइनस कॉमन लेने की वजह से ये भी प्लस हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो x प्लस 4 दो ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं, तो x प्लस 4 को अगर कॉमन निकाल लूँ तो बचेगा क्या, 3x माइनस 1 बचेगा। तो 3x माइनस 1। अब यहाँ से शून्य पता कर लेते हैं, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 अगर लूँ तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -4। चलिए यहाँ m इज इक्वल टू पहला शून्य ले लेते हैं, क्या, -4, और फिर एक बार लेंगे 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x बराबर मिल जाएगा, -1 को इधर ले जाऊंगा तो +1 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो n बराबर कितना मिल गया, 1/3। अब हमें ज्ञात क्या करना है, चलिए यही ज्ञात कर लेते हैं। तो इसीलिए m/n प्लस n/m, इसे बहुत ही सिंपल तरीके से मैं सॉल्व कराऊंगा जिससे आपको एकदम क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो m का मान कितना लिया है हमने, -4 अपॉन, और n बराबर है 1/3, फिर प्लस n है 1/3, ये ऊपर हो जाएगा, और m जो है वो -4 है। इसे और सिंप्लीफाई करें, अब एकदम सिंपल तरीके से मैं रख रहा हूँ, -4 जो है वो ऊपर है जो कि m का मान है, और डिवाइडेड बाई क्या है, 1/3, जिससे आपको एकदम क्लियर समझ में आए, प्लस बीच में प्लस है, 1/3 जो है वो ऊपर है, और डिवाइड में क्या है, -4 है। अब इसे हल कैसे करते हैं हम, -4 यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगा के इसे पलट सकते हैं, तो 3/1 हो जाएगा ये, प्लस यहाँ 1/3 है, फिर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगा के इसे भी पलट सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 1/-4। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो -12 आ जाएगा, और यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, पहले ही मैं इसे माइनस कर ले रहा हूँ, ठीक। 1 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 1/3 4 12। अब इसे और सिंप्लीफाई करना चाहें तो 12 का गुणा 12 में होगा, 12 12 में 144 होता है, और यहाँ माइनस है तो -144, फिर -1, पूरे पे बटा कितना हो जाएगा, 12। ऐसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, या तो फिर इसके नीचे 1 मान के इन दोनों का एलसीएम लेकर भी आप करेंगे तो सेम यही आएगा, ठीक है। फिर माइनस माइनस है तो ये आपस में जुड़ जाएगा, माइनस माइनस सेम साइन अगर होता है तो जुड़ता है, और माइनस भी उतरता है, तो -144 और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, -145/12, और यही हो गया इसका आंसर। अगर ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया होगा तो आप मिक्स फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया 7वें प्रश्न का उत्तर। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, बहुपद 48 धन 2x माइनस x² के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, बहुपद, अब इसे सीरियल वाइज लिख लेते हैं। सबसे पहले x² आएगा तो -x² है, फिर प्लस 2x, फिर प्लस 48 की तुलना बहुपद के मानक रूप से करने पर, बहुपद के मानक रूप जो कि होता है ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। अब यहां से हमें a मिल जाएगा, a
एक्स स्क्वायर का गुणांक है तो -1 है, तो a इज इक्वल टू -1 और b जो कि x का गुणांक है वो क्या मिल जाएगा +2, तो इसे सिर्फ 2 लिखेंगे। और c जो है वो अचर पद है, तो अचर पद ये हमें मिल जाएगा 48। सॉरी, अचर पद लिख दिया मैंने, c इज इक्वल टू 48। ठीक है, अब ये कर लिया हमने, तो अब बहुपद का हम गुणनखंड करेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो बहुपद -x² प्लस 2x प्लस 48 का गुणनखंड करने पर जब इसका गुणनखंड हम करेंगे तो x² जो होता है वो हमेशा प्लस में होता है, लेकिन यहाँ माइनस में दिया है तो हम माइनस को कॉमन लेते हुए भी इसे हल कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो सेम वैसे ही करेंगे बीच के भाग को विभक्त करते हुए। तो 48 का गुणा हम x² के गुणांक के साथ करेंगे, तो यहाँ 1 है, तो 48 × 48। अब इसका ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पे 2 आ जाए, तो 8 × 48 होता है और 8 - 6 करते हैं तो क्या मिलता है हमें 2। तो 2 की जगह हम क्या रख देंगे -x² प्लस 8 - 6 और बाहर रख लेंगे x प्लस 48। अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो -x² प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ भी है, तो प्लस 8 का x में मल्टीप्लाई हुआ तो 8x, और प्लस माइनस का माइनस, और 6 का x में मल्टीप्लाई हुआ तो 6x प्लस 48। इन दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है, सबसे पहले तो माइनस है, माइनस को रख लिया मैंने बाहर, और इन दोनों में कॉमन है x, तो x को निकाल लिया। तो यहाँ बच जाएगा, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा x, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये माइनस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 8। अब इन दोनों में भी सबसे पहले माइनस है तो माइनस को बाहर निकाल लिया, और दोनों में कॉमन क्या है 6 है, तो 6 -6 को कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है ये माइनस हो जाएगा। 6 8 × 48, 2 ब्रैकेट मुझे सेम मिल गया, तो x - 8 को मैंने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया -x और -6। ये 2 ब्रैकेट मुझे मिल गए, अर्थात 2 गुणनखंड मिल गए इसके। अब यहाँ से 2 शून्यक प्राप्त कर लेंगे, तो x - 8 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या मिल जाएगा 8। इसे हम मान लेते हैं अल्फ़ा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 8 मिल गया, और फिर -x - 6 इज इक्वल टू 0 लेंगे, तो -x इज इक्वल टू हो जाएगा 6। अब -x तो होता नहीं है ना, तो माइनस माइनस का दोनों साइड अगर गुणा करेंगे तो एक तरफ प्लस हो जाएगा और एक तरफ क्या मिल जाएगा हमें -6। अब इसे ले लिया मैंने बीटा इज इक्वल टू -6। ठीक है, अब यहाँ से a b c हमें मिल गया, और यहाँ से अल्फ़ा और बीटा मिल गया। अब हम सत्यापन कर सकते हैं संबंधों की, तो चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब करेंगे हम सत्यापन। अब दिए गए बहुपद के शून्यक, दिए गए बहुपद के शून्यक 8 तथा -6 है। अब शून्यकों का योग जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा, किसके बराबर आना चाहिए -b/a के बराबर आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 8 प्लस ब्रैकेट में -6 इज इक्वल टू, अब माइनस और b कितना मिला था 2/a कितना मिला है हमें -1। अब देखते हैं दोनों साइड बराबर आता है कि नहीं, तो 8 प्लस माइनस का -6 इज इक्वल टू, माइनस माइनस ऊपर नीचे है तो प्लस हो गया, और 1 का अगर 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू 2, ये बराबर आ गया, अर्थात बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो ये तो सही है, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। सॉरी, थोड़ा राइटिंग सही नहीं हो रहा है,
मैं काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, काफ़ी गैप के बाद पैड पे लिखने की प्रैक्टिस हो रही है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ लिखा जा रहा है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। अब फिर नेक्स्ट हम करेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल। गुणनफल ये होता है अल्फा इंटू बीटा। ये किसके बराबर होना चाहिए? सी अपॉन ए के बराबर। अब अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय -6 इज इक्वल टू सी है 48 अपॉन ए है -1। अब 8 6 48 और माइनस है तो -48 और -1 डिवाइड करेंगे 48 से तो -48 इधर भी आ जाएगा। ये भी कितना आ गया? बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आ गया, अर्थात हमने इनका सत्यापन कर लिया। बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, और यही हमें सत्यापित करना था, यही सत्यापित करना था। अब ये प्रश्न हल हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, यदि बहुपद ax² - 5x प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 10 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू भी 10 के बराबर है, तो ए और सी के मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। जो जो दिया है पहले नोट कर लेते हैं। सॉरी, दिया है शून्यकों का योगफल बराबर 10 और शून्यकों का गुणनफल ये भी 10 के बराबर है। अब हम इस बहुपद की तुलना इसके मानक रूप से कर लेते हैं। बहुपद ax² - 5x प्लस सी की तुलना ax² प्लस bx प्लस सी से करने पर तो यहां से a बराबर हमें a ही मिलेगा, a इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू -5 है और c के बराबर ही दिया है। अब हमें पता है शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b अपॉन a, तो अब शून्यकों का योगफल बराबर -b अपॉन a। अब शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 10, तो 10 रख दिया और माइनस, और फिर b की वैल्यू दी है -5, तो -5 ब्रैकेट में रख दिया मैंने, और a के बराबर ही है ना। तो 10 इज इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन a। अब a को इधर भेज देते हैं तो a इज इक्वल टू 10 नीचे आ जाएगा 5 अपॉन 10। अब ये डिवाइड हो जाएगा, 5 1 सा 5 और 5 2 सा 10, तो a इज इक्वल टू मिल गया 1/2। अब इधर हम शून्यकों का गुणनफल कर लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c अपॉन a। ये भी कितना दिया है? 10 इज इक्वल टू c। अब भी हमने a की वैल्यू प्राप्त की है, कितना है? 1/2। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1/2 रखने पर 10 इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई 1/2 है। मैं एकदम विस्तार से हल कराऊंगा जिससे आपको एकदम क्लियर समझ में आए, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू c
यहाँ डिवाइड है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1 हो जाएगा। ठीक, तो 2c इज इक्वल टू 10। 1 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई c में करेंगे तो 2c हो जाएगा। 2c इज इक्वल टू 10, तो c इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 इधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 2 5 सा 10, तो ये कट जाएगा ना 5 टाइम, तो c इज इक्वल टू 5। तो a इज इक्वल टू 1/2 प्राप्त हुआ और c बराबर 5, और यही मान हमें ज्ञात करने थे। तो इस प्रश्न का हल भी हो गया। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2 के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंधों का सत्यापन कीजिए। ये प्रश्न पढ़कर आपको पता चल गया होगा कि जैसे हमने प्रश्न संख्या 8 को हल किया था उसी प्रकार से ये भी हल होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंजेस है। ये जो बहुपद दिया है उसमें एक भिन्न आ गया है, तो इसे किस प्रकार से हल करते हैं पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद फिर इस प्रश्न को हम हल करेंगे। तो इसे हल करने का 2 तरीका है। जब भी भिन्न आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे किस प्रकार से हल किया जाए, तो पहले ये समझ लेते हैं। तो बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x माइनस 2। अब यहाँ एक कांस्टेंट होता है, अर्थात जब हम कॉमन लेते हैं तो वो कांस्टेंट के रूप में हो जाता है। वो कैसे होता है ये पहले समझा देता हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर की के साथ हम लिख सकते हैं 1/6 इंटू 6 एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस 1/6 इंटू 6 इंटू 2। अब ऐसा मैंने किस लिए किया, देखिए 6 से अगर 6 को कैंसिल कर दिया मैंने, तो 1 का अगर एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, और ये तो सेम है ही। और यहाँ भी अगर 6 से 6 को कैंसिल कर दिया तो 1 का अगर 2 में मल्टीप्लाई हुआ तो 2 ही मिलेगा, लेकिन हमारा काम बन जाएगा। अब इन तीनों में से मैं 1/6 को कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर 1/6 को मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ 6 एक्स स्क्वायर बच जाएगा, प्लस 1/6 तो पूरा बाहर निकल गया तो यहाँ से बचेगा x माइनस 1/6 को अगर मैंने बाहर निकाल लिया तो 6 2 सा यहाँ 12 बच जाएगा। अब ये जो बहुपद प्राप्त हुआ है उसी का हम गुणनखंड करेंगे और 2 शून्य प्राप्त कर लेंगे। 1/6 हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब बाहर ही रहेगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो इसका चलिए गुणनखंड कर लेते हैं हम। अब 12×72 एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ अचर पद का गुणा करते हैं, फिर उसका ऐसा खंड करते हैं कि जोड़ने या घटाने पे बीच वाली संख्या आ जाए, अर्थात x का गुणांक आ जाए। तो 12×72 और 9 8 72 होता है, और 9 माइनस 8 करूंगा तो 1 मिल जाएगा। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8x फिर माइनस 12। अब इसी का अगर गुणनखंड हम करेंगे तो यहाँ से 2 शून्यक हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब इस बात का ध्यान रखना है कि 1/6 जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये सरल तरीका है, बहुत इजी तरीका है। और दूसरा जो तरीका है उससे डायरेक्ट हम ऐसे ही कर सकते हैं 1/6x माइनस 2। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा आपको। ऐसा किस लिए, जब हम इसका शून्य प्राप्त करेंगे तो जब कॉमन लेते टाइम बहुत ही कंफ्यूजन होगा कि कैसे कॉमन लिया जाए। तो इसलिए ये तरीका ना अपनाते हुए हम जब प्रश्न को हल करेंगे तो यही करेंगे। अब पहले इसे देख लेते हैं। तो इसका 2 का 1 में गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ तो 2 ही मिलेगा, और 2 का ऐसा खंड करना है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए 1/6। तो इसके लिए मैंने 3/2 भिन्न के रूप में ही बनाना है 2 को, तो 3/2 गुणित 4/3 ऐसा कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 तो 2 मिल जाएगा। और अगर इसे घटाते हैं हम तो कितना मिलेगा, 3 दूनी 6, इनका एलसीएम ले लिया, 2 3 6 3 तिरका 9 माइनस 3 दूनी 6 2 चौक 8, ये कितना मिला, बीच वाली संख्या मिल गई, अर्थात x का गुणांक मिल गया। तो इस तरीके से हल कर सकते हैं इसे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। तो इसलिए ये तरीका ना अपनाते हुए हम बीच में क्या रखेंगे, 3/2 माइनस 4/3 x माइनस 2। अब यहाँ जब कॉमन लेंगे हम तो उसी टाइम कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए हमेशा ये तरीका अपनाइएगा जब भी भिन्न मिलेगा, ठीक। कांस्टेंट को कॉमन ले लीजिएगा, उसके बाद जो हमें बहुपद मिलेगा उसी का हमें गुणनखंड करके शून्य प्राप्त कर लेना है। अब चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहला हम काम करेंगे, जो बहुपद दिया है उसे उसके मानक रूप से कंपेयर करेंगे, अर्थात तुलना करेंगे। तो चलिए हल करते हैं इसे। बहुपद
बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 की तुलना ए एक्स स्क्वायर, जो कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है या मानक रूप होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करने पर। तो यहां से a बराबर हमें मिलेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 और b बराबर x का गुणांक है 1/6 और c जो कि अचर पद है वो है -2। ठीक, अब फिर बहुपद गुणनखंड करेंगे हम। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6x-2 का गुणनखंड करने पर। गुणनखंड करने पर तो जो सरल तरीका है उसी तरीके से हम करेंगे। तो यहां से 1/6 मैं डायरेक्ट कॉमन ले रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही समझा दिया है। तो अंदर क्या बचेगा, 6x² प्लस x-12। अब इसी का गुणनखंड करना है हमें, तो 1/6 और फिर 6x²। अब 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 9 - 8 और बाहर आ जाएगा x-12 ब्रैकेट क्लोज्ड और 1/6 प्लस 9 का अगर x में मल्टीप्लाई किया तो 9x और यहाँ माइनस है, तो -8 का अगर x में किया तो -8x-12 ब्रैकेट क्लोज्ड इज इक्वल टू 1/6। अब इन दोनों में कॉमन मुझे दिख रहा है 3x, तो 3x को अगर कॉमन निकाल लिया मैंने तो यहाँ 2 बच जाएगा और एक x निकल गया है, तो x प्लस यहाँ से x निकल गया है, 3 3 9, तो 3 बच जाएगा। इन दोनों में सबसे पहले तो माइनस बाहर है तो माइनस कॉमन ले लिया और इन दोनों में कॉमन है 4, तो 4 2 8 और x एक बच गया है तो x को लिख लिया और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये प्लस हो जाएगा और 4 3 12। अब दो ब्रैकेट सेम मिल रहा है तो 1/6 और 2x प्लस 3 को अगर मैंने कॉमन निकाला तो यहां बच जाएगा 3x-4। 3x-4। अब चूंकि मैंने बताया आपसे कि जो हमने कॉमन लिया है वो कांस्टेंट होता है, उससे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके शून्य को पर, तो हम यहां से एक बार 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, +3 इधर जाके -3 हो जाएगा और 2 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिल गया, -3/2 और फिर एक बार फिर लेते हैं हम 3x-4 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर क्या मिल जाएगा, -4 इधर आके +4 हो जाएगा और 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो दो शून्य हमें मिल गया, एक मिल गया -3/2 और एक मिल गया 4/3। अब इनका सत्यापन कर लेते हैं, दो शून्य हमें मिल गए तो लिख लेते हैं दिए गए शून्य प्राप्त हुए शून्य -3/2 तथा 4/3 है। अब चलिए इनका सत्यापन कर लेते हैं जैसे कि हमने प्रश्न संख्या 8 में किया था। तो सत्यापन, शून्यकों का योग ये किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए। तो शून्य एक मिला है -3/4 प्लस एक मिला है 4/3 इज इक्वल टू माइनस, और b जो मिला है वो है 1/6 सॉरी ये माइनस में मिला है तो -1/6। एक बार चेक कर लेते हैं, बी सॉरी पॉजिटिव में मिला है तो बी हमें पॉजिटिव ही मिला है तो इसे पॉजिटिव रहने देता है। तो ये मिला है हमें
1/6 और बाहर माइनस है और a जो है वो 1 है। अब दोनों साइड हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 सॉरी, यहाँ 3/2 थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, तो यहाँ 3/2 मिला है। हाँ 3/2 है, एक शून्य, तो मैंने 3/4 लिख दिया गलती से। तो 3/2 है ये। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 अपॉन, और 2 3 6, 3 3 9, -9 और प्लस 3 2 6, 2 4 8। और 1 का अगर किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो सेम नंबर आता है, तो माइनस और प्लस का -1/6 हो जाएगा, और 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, -1/6 ही आएगा। अब इधर भी -9 + 8 करेंगे, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो इसलिए -1/6 इज इक्वल टू -1/6। तो यहाँ आ गया हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। अब अगला जो स्टेप करना है वो है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब ये किसके बराबर होना चाहिए, c/a के बराबर होना चाहिए। तो ये दिया है -3/2 मल्टीप्लाई बाय 4/3 इज इक्वल टू c हमें जो मिला है वो है -2 अपॉन a जो है वो 1 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 2 4 और 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा है -2, तो -2 इज इक्वल टू 1 से अगर -2 को डिवाइड करेंगे तो -2 ही मिलेगा। यहाँ भी हमें क्या मिल गया, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। या हम इसे लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, और यही हमें सत्यापित करना था, तो यही लिख लेते हैं, यही सत्यापित करना था। तो आज के जितने प्रश्न हमने लिए थे उन सबको सॉल्व कर लिया है। और सॉरी अगर ज़्यादा मिस्टेक्स हुए हो तो, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद, काफ़ी गैप के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उतनी प्रैक्टिस नहीं रह गई है। और ये जो प्रश्नावली 2.2 है उसके अभी 2 पार्ट और आएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े प्रश्न हैं, तो 2 पार्ट्स में मैं इसे समाप्त कर दूंगा। फिर अगला जो चैप्टर है वो शुरू करेंगे, चैप्टर 3। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, मैं अब रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो टेक केयर, बाय बाय।